और दीदी सो गई थी और साहब बैठ के हम लोग गप कर रहे थे कि चर्चा सुन रहे थे। साहब का साहब क्या सुनेगा, गाड़ी में बैठे हुए थे, चर्चा सुन रहे थे। तो जैसे गाड़ी वहाँ पहुंची, एक बार दीदी जो है ना अटपटा के मैंने घबरा के एकदम बोली गाड़ी रोकिए गाड़ी रोकिए। साहब बोले बाथरूम जाना है? जी नहीं। डर लग गया तो नहीं, पानी पीना है तो नहीं, तो बात क्या है? तो बोले कि एगो नंग धड़ंग महिला है, अब काली कलूटी है, कह रही है कि मुक्ति हमको दे दे। हमने क्या बुझाए, हमने जो सुने से ना भाई, जो बोली से सुने। साहब बोले कि आदत ठीक नहीं है, किसी को बीच सड़क पर रोक के मुक्ति मांगना ये अच्छी बात नहीं है। जैसे आप जा रहे हैं, आप कोई टेक दे कि हमको 500 रुपया दीजिए, अब आप घर से लेके चलवे नहीं किए होंगे तो कहाँ से दीजिएगा? तो भैया ना कहा कि देना ही पड़ेगा। तो बोले कि मुक्ति हमको दे दीजिए। उसी में साहब ये तो बोतल ये पानी का, उसे पानी गिराए, तो फिर गाड़ी में हम लोग बैठ गए, इसी चल ही रहा था। तो साहब बोले कि देखो अभी झपटा मारेगा बाज, और बोलना था कि सही में बाज झपटा गाड़ी के आगे मारा। तो हम लोग क्या था सर? तो उन्होंने कहा कि देखो वो जो महिला है ना वो डाकनी सिद्धि की है और वो मुक्ति मांग रही है। तो हम बोले उसका पावर कितना होगा सर? तो बोले कि एक शहर को कहो तो पलट सकता है, इतना पावर उसमें। तो हम बोले कि बाज काहे आया? और फिर आप बोले कि बाज झपटा मारेगा, तो बाज आया काहे? तब साहब ने कहा कि जब शरीर आदमी छोड़ता है, जैसे हम लोग शरीर छोड़ेंगे तो हम लोग को 5 तत्व तो मिल जाता है। 5 तत्व होता है ना, जैसे कोई आदमी मरेगा तो उसका पार्थिव शरीर आता है, लेकिन नहीं तो जो प्रेत भी मरता है, जो नहीं बदलता है। तो डाकनी थी तो उसका शरीर छोड़ना था कि आसमान के पक्षी देख लेते, जैसे कुत्ता का तो प्रेत को देख लेता है। हम लोग सुने हैं कि रात में जो होता है ना उसको छाया पकड़ लेता है, हम लोग को उतना कैपेसिटी नहीं है। तो उसको मारा झपटा की मांस मिलेगा, लेकिन तब तक इतना आसमान से कीड़ा आते हैं, चट कर जाते हैं। तो वही कहानी है कि मैंने बोले और बाज झपटा मारा। इसीलिए साहब ने कहा कि मैं पॉकेट में मुक्ति लेकर घूमता हूँ। यहाँ तक बोले कि शिव जितने भी हैं मुक्ति के लिए चिंता मत कीजिएगा, आप दूसरे को मुक्ति दीजिएगा। हम कहानी इसलिए समझा रहे हैं कि साहब और दीदी के साथ चल के अनुभूत किए हैं कि सारा खेला वहीं से है, बाकी कहीं कुछ नहीं। हाँ, भरमाने के लिए जो सारा खेला वहीं से है, कहीं कुछ नहीं है। जैसे किताब की बात कोट हम लोग कर रहे हैं, आप लोग पढ़ते ही हैं किताब की बात कि साहब ने एक जगह लिखा है कि तंत्र के प्रणेता करुणा अवतारम जगत गुरु शिव। तंत्र के प्रणेता तो महादेवे हैं, करुणा अवतारम शिवे हैं। तंत्र के प्रणेता करुणा अवतारम जगत गुरु शिव जिस शरीर का अवलंबन लेकर शक्ति को संचारित करते हैं, उन्हें गुरु शरीर की संज्ञा दी गई। तो महादेव जो पकड़े रूप, तो किसमें पकड़े? ये भाई काम कर दो ना यार, मैं कहो तो बिना माइक को कम बोलेंगे, हमको साउंड है ना, अरे काम कर दो, इको बिल्कुल खत्म कर दो। इको ठीक तो बज रहा था, क्या खराब कर रहे हैं? कुछ लोग की आदत है भूल ही जाता है। तो वह महादेव का शरीर किसमें पकड़े? महादेव शरीर किसमें पकड़े? साहब में। सबको पता है कि साहब ने उतर कर और जनमानस को शक्ति का संचार कराया। अभी के परिवेश में हमारे भी साहब शरीर में नहीं है, ऐसे तो है। तो उस किस में उतरेंगे? हम में, अपने। और याद रखिएगा, साहब लिखे हैं कि जस पिंडे तस ब्रह्मांड। आपके शरीर में जो ब्रह्मांड में होता है, सारे आपके शरीर में होता है। जो ब्रह्मांड में जो चीज होता है आपके शरीर में होता है, जगाना इसी में है। जैसे आप ध्यान से देखिएगा कि किसी का बच्चा कलेक्टर बन गया, तब नहीं सुने होंगे कि उसको इंजेक्शन पड़ा था। इंजेक्शन मिलता है कलेक्टर का, इंजीनियर का, डॉक्टर का, खरीद लीजिएगा, बच्चा को दिवा दीजिएगा, ऐसा मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन उसमें कलेक्टर बनने की क्षमता है कि नहीं? कैसे बना? वैसा उसका परिश्रम रहा, वैसा उसको गुरु मिले, तभी ना बना। तो हमारे शरीर में शिव है कि नहीं? जगाना है, सोए हुए हैं। हमारे शरीर में शिव है। जैसे हमारे शरीर में कीड़ा है, हमारे शरीर में कीड़ा है,
लेकिन बाहर में अगर चींटी भी चलता है तो आदमी कहता है कि भाई जी ये कपड़वा पर चींटी घूम रहा है, अब अंदर कीड़ा घूम रहा है तो कोई देखता है, लेकिन मशीन तो पकड़ लेता है, पकड़ता है कि नहीं। तो उसी शरीर में हम लोग जगा के ईला पिंगला जो भी ताना भरनी जो गीत हो जाता है, और यहाँ पर ब्रह्मांड पर क्या है तो महादेव बैठे रहते हैं। तो साधक क्या कहता है जगाता है, लेकिन साहब ने लिखा किताब में, कुंडली जागरण पर साहब ने लिखा कि शिव तो कदापि नहीं कुंडली जागरण जगाना है, कुंडली नहीं जगाना है। क्या है उसका जग गया है, तब से जब से शिव को गुरु माना तब से, तभी ना शिव की बात करता है। लोग अपना खर्चा करके दूसरे घर चर्चा में जाते हैं, उसका जगह है तभी ना करता है। इसीलिए पहला जो सूत्र अभी बताया जा रहा था कि उसके लिए जरूरी है जो जिसको शिवशिष्य बनना है, और नहीं तो जिसको धन चाहिए उसका अलग चीज हो जाता है। और जिसको शिवशिष्य बनना है, क्या कि साहब ने लिखे हैं शिवशिष्य होने की जिज्ञासु, धन प्रेमी क्यों नहीं लिखे हैं, क्या लिखे हैं शिवशिष्य होने के जिज्ञासु। तो रोज कहेगा ना कम से कम कि आप गुरु हैं तो हम पर दया कर दीजिए। तो जब वो गुरु बनाया तो किसका ध्यान करेगा वो? आप शिव को गुरु बनाए तो किसका ध्यान कीजिएगा? कौन चीज का? चरण का। तब ना किताब में लिखे हैं साहब कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान किसका होता है? गुरु के मूर्ति का। और पूजा किसका होता है? गुरु पदम, गुरु का पांव का होता है ना। तो जब आपको महादेव से दया मांगने की जरूरत पड़े तो महादेव का ध्यान कीजिए पूरा शरीर का, और उनके पांव पर जाइए, चरण पर जाइए और कहिए, तब सुन लेते हैं। जैसे आपको पैसा देने का मन नहीं था, कोई आया लेकिन पांव पकड़ लिया था, दे देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? आपका बच्चा है, आप ही का बच्चा है, और उसके पास उसको जरूरी है 10 रुपया का, मानी गांव में रहता है 10 रुपया का, और जाके माई के गोड़ छू लगा। कोई भी माँ होगी अगर निर्दयी होगी तो दे दी ना दे देगी। पाँव छूने से माने पैर छूने से, हम लोग भी गर्मी के टाइम में अपने गांव में रहते थे तो आइसक्रीम बिकता था, पहले 50 पैसा मिलता था, आप लोग खाए किए होंगे। वो आता था साइकिल पर वो बक्सा में बंद करके, तो 50 पैसा ला माई के प्रणाम भी करता था, हम छूते थे पर क्या कि 50 को पैसा मिलता था। तो पैर छूने से आपको मिला कि नहीं मिला? तो अगर आप महादेव का चरण का ध्यान कीजिएगा और जो आपकी चाहत है वो मिलेगा, जो आपके लिए फायदेमंद हो। ऐसा खराब चीज नहीं देंगे। लेकिन हमको मान लीजिए कि जाना है, हमको कहीं जाना है, जैसे एक आदमी हमसे कहे कि हमको रांची जाना था, बहुत पहले कहानी, मेरे पास पैसा नहीं, तो वो आदमी महादेव से कहा, हे महादेव इतना दया कर देते कि आज कंडक्टर हमसे पैसा नहीं मांगते, नहीं तो पैसा, और सही में वो रांची पहुंच जाए, कंडक्टर कोई कारण से पैसा नहीं मांगा, तब कहा कि हम ठगा गए, आज जो भी मांगते हमको मिलता नहीं मिलता। जब मांगना ही था महादेव से तो कहता कि 5 करोड़ रुपये देता महादेव, हम बसे ना खरीद ले। तो भाड़ा ना, सोच कितना कमजोर है। तो मांगना है तो साहब ने कहा शिव को मांगो। शिव चाहता है, प्रथम सूत्र है ना, आप किसे मांगते हैं? शिव से मांगते हैं कि शिव को मांगते हैं? शिव को मांगते हैं। माँ भगवती कही थी कि बर होंगे तो शिव, न तो आजीवन कुंवारी। तो शिव के शिष्य क्या मांगते हैं? हे शिव आप मेरे गुरु हैं। अब हमारे घर महादेव बैठे थी तो हमारा कमी रहते कुछ चीज के। प्रधानमंत्री, उदाहरण दे रहे, कोई बुरा नहीं, राजनीति से नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री आपके घर आ जाए तो आप गरीब रहिएगा, गरीब रहिएगा। काहे कुछ व्यवस्था नहीं, सरकारें यहाँ चल के आ रहा है, तो जितना कलेक्टर होंगे, जितना मंत्री होंगे, नीचे के जितना सब अधिकारी आपको। एक दिन हम कहीं जा रहे थे अपने जिला में, तो देखे कि रोड दुल्हन से सजल है, कोई बुरा नहीं मानेंगे, मैंने सुंदर बन गया। और पहले कहा था इतना घबरा था, हमने इतना जल्दी 4 दिन में रोड का बन गया। तो पता चला कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं। बताइए, मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो जितना रोड था बना और सब पेंटिंग होने लगा। जो रास्ता में पड़ा घर, जैसे आपके यहाँ आए थे अभी, तो सब जितना स्कूल है फलना है मैंने होने लगा। तो हम बोले कि बराबर का मुख्यमंत्री क्या आना चाहिए, नहीं बराबर आते तो अच्छा रहता। तो एगो मुख्यमंत्री के जब आना है
तो घर सज रहा है, उसको पैसा नहीं लग रहा है किसी को, सरकार का खाता से जाता है। और आपके घर में शिव आ रहे हैं, बुला के देखिए, बुला नहीं रहे हैं। शिव आ जाएंगे तो कौन चीज कमी रहेगी। हम अपने घर में साहब को बुलाए हैं, तो बोलिएगा कि कैसे बुलाए। तो हमको मन रहता था कि मेरे घर में साहब आते, सही बता रहे, लेकिन साहब से हिम्मत नहीं पड़ता था, काहे कि उनको कैसे बुलाए। जैसे उतना व्यवस्था नहीं था, आदमी होता है ना, आप नहीं बोलते कि बुलाने के मन था। जैसे हम लोग जाते हैं कहीं ना, तो ग्रुप हम कहते हैं कि बुलाने का मन था भैया, घर नहीं है, तब हम जबरदस्ती चल जाते हैं कि चलो जो घर है वही। तो एक दिन हम रात में सपना देखते थे ना कि हम चौकी से कूद गए, माई से लड़ गए। मैंने साहब तो आए मेरे घर, हम लड़ जाते थे। तो मेरा गांव में घर कमजोर था, मैंने पुराना मकान था, और शहर में आ गए तो गांव का घर कमजोर नहीं रहेगा। तो हम अरवल में शिव चर्चा में थे, गांधी मैदान में। साहब मन पर बुलाए हमको, बोले कि एगो बात बोलूँ। बोलिए सर। तुम्हारे गांव धनाव में चलूँ। हमको सर इससे आप पूछना है। हम बड़ी खुश हुए, जो चाहता था मिलेगा, तो जाओ फलना तारीख को आएंगे। हम आए से जितना मैंने 5 गो 6 गो मिस्त्री ला के पानी वायरिंग कराए, बिजली वायरिंग कराए, जो घर टूटा फूटा था उसको मरम्मत कराया। मैंने रात और दिन काम चल रहा है, 8 दिन टाइम मिला था, कर रहे थे। वो रोड मेरे गांव में था नहीं, अब कुदाली से हम लोग रोड बना रहे थे। कलियाना बिछाना राहों में दिल बिछाने वाले हैं ना। जब मेरे घर में साहब आए तो बोले कि हम बहुत बड़े बड़े शहर में गए हैं, ये भाव तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो बोले कि आप कुदाल से रोड बनाएंगे। जी सर। तो आए कि नहीं, तो आए तो परिवर्तन हो गया। सरकारें जहां आ गए, जानते हैं साहब की एगो बहन है, उनका उर्मिला नाम, उर्मिला दीदी, उर्मिला फुगा हम लोग कहते हैं, बेतिया के। तो उनका बेतिया में घर है। हम गए थे उनके घर में साहब के साथ, तो कहानी चल रही थी। तो उनके मैंने हस्बैंड हुए ना से लगता है कि 44 की 45 हजार रुपया दिए थे कि रख दीजिए घर में। और घरवा में बोले थे कोई आए ना, आजकल सिखा रहता है, कोई आए तो भाई दरवाजा मत खोलिए। मैंने आप एकांत में तो नहीं खोलना चाहिए, पूछ लीजिए कौन है आप। तो तब तक साधु आ गया, और चले गए थे घर से, नहीं साधु आया तो बिछान दे। तो खिड़की से ही पैसा कुछ देना चाह रहे थे। बोले बेटी क्या करेंगे पैसा। इनको लगा कि नीलम दीदी के आया था ना साधु, तो बोला था ना कि क्या करेंगे बेटी पैसा, अभी अनाज अपने। तो खुश हो गए, जाओ जहाँ पैसा रखी वहाँ रख दो। तो खुश हो गए कि हमको भी मने महादेव, क्या साधु मने ना कि मिलिए गए, तो रख दिए। फिर आए तो 100 रुपया लेकर आए। तो क्या, तो साधु बोला ना कि तुम्हारे घर तो बहुत रुपया है, और देती। तो डर गई, और जैसे रूम में गई ना, और खोली अपना लीरा, जो पैसा पर चावा रखी थी, सारा पैसा उड़ गया, सब पैसा। कभी आवे ना गांव में तांत्रिक लोग, मत उसको पैसा मत रखे, कोई देवे ना चावल उवल कि पैसा पर या गहना पर मत रखिए, उड़ जाता है, उसका तंत्र विद्या है। हाँ, उड़ गया। अब बताइए कि 45,000 50 उड़ गया। तो एक बार चिल्लाई, साहब के फोटो देख, भैया है भैया, साहब के फोटो देख के वो चिल्लाई, भैया है भैया। तो फिर थोड़ा देर में देखिए पैसा वहां आ गया। तो साहब बोल रहे थे कि जानते हो कैसे तुम्हारा पैसा आया। वो लेकर तंत्र विधा से तो उड़ गया, लेकिन तू चिल्लाई भैया है भैया, तो हमसे आसमान में तांत्रिक लोग डरते हैं, ताकि तंत्र की भाई परमिशन नहीं हुई है, एक तरह से आपको शिष्टा चल रही है, तो बड़ा तंत्र यहाँ है, तो डरे पहुंचा दिया। ऐसा होता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आपके घर में मान लीजिए कुछ कमजोरी है, जो भी खाने का, रहने का, जो भी, तो आप महादेव को बुलाइए। महादेव तो हमको लगता है कि हमसे आपसे नहीं आएंगे, लेकिन साहब तो आएंगे ना, उनको मन से बुलाइए, और बुला लीजिएगा ना तो कल्याण हो जाएगा। इसीलिए हम लोग शिव चर्चा करते हैं कि चलिए कर रहे हैं। जैसे नेपाल के गाय की तरह, चाहे जानवर की तरह, नेपाल में सुने हैं कि जानवर के पैर में लोहा बांध जाता है, जानते हैं कहाँ है? वहाँ पारस पत्थर होता है। तो लोहा जब टकराता है ना पत्थर में, तो सोना हो जाता है पारस पत्थर में। तो वहाँ इसीलिए बांध दिया जाता है कि कहीं टकरा गया तो हम लोग इसीलिए महादेव महादेव, कहीं महादेव से टकरा गए तो बल्ले बल्ले हो जाए कि नहीं हो जाए। इसीलिए महादेव से दया की याचना करें, और इस भाव में करें जैसे आप बहुत दिन से महादेव महादेव कर, हम भी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। कोई आदमी बहुत दिन से पढ़ रहा है, कुछ नहीं बनता है, तो लोग नहीं कहता है
इसका जीवन ही बेकार होगा। अच्छा, घर ही के लोग नहीं बोलता है? आपका बच्चा है लगातार पढ़े, अब 30 साल एज हो गया, 32 साल एज हो गया, तो नहीं कहता है। तो हम लोग इतना दिन से महादेव महादेव करते हैं, अगर महादेव मेरे गुरु नहीं हुए तो सब बेकार हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए महादेव से दया की याचना करें, और महादेव दया करते हैं। कभी समय मिले तो एकांत जो बैठे रहते हैं, महादेव का बारे में सोचिए। सोचता है ना आदमी, और सोचता है तो होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? कुछ नहीं होता तो मजा तो आता है। हम सोचते हैं, जाते थे बस से तो सोचते थे कि वो हेलीकॉप्टर ले लेते ना, ओकरे से चलते और पैसा तो लगा नहीं। मान ली कि हमको, हमारे पास पैसा नहीं है, और रसगुल्ला तो हम आंखें बंद करके सपने में खा रहे हैं, तो क्या पैसा का? तो कभी कभी सपना में रसगुल्ला आप लोग खाए हैं, चाहे कोई मिठाई, मजा आता है, पैसा भी नहीं लगता, खा भी लेते हैं। अच्छा, आया कि नहीं आया? हाँ, हम लोग बचपन में वो कहानी पढ़े थे ना कि स्टेशन में कूली था, और 14 जनवरी का दिन था, एक सेठ दही लेकर उतरे स्टेशन पर, तो बोले कूली को कि चलो हमको थोड़ा दूर पहुंचा दो, मेरा घर है। तो कूली जैसे माथा पर बड़ा घड़ा लेके दही जा रहा था, सोच रहा था कि 2 रुपया देगा ना ये, तो हम क्या करेंगे कि 3-4 हम मुर्गी का बच्चा खरीद लेंगे, और बचवा जब बड़ा हो जाएगा तो उसको बेचेंगे तो कुछ ज्यादा पैसा हो जाएगा। ऐसी करते करते बकरी ले लेंगे। अभी सोच रहा है, अब बढ़ रहा है, बकरी ले लेंगे ना, तो बकरी उकरी बेच के तो कुछ पैसा आएगा, तो साइकिल खरीद के कपड़ा गाँवे गाँवे हम बेचेंगे। अब बढ़े जा रहा है, मतलब करीब पहुंच रहा है। तब सोचा कि और ज्यादा पैसा हो जाएगा तो दुकान खोलेंगे कपड़ा का, शादी करेंगे, बच्चे हो जाएंगे। बच्चा जब दुकान पर कहना है चलिए पापा खाने, तब हटो, जो हटो जो कहा ना, तो घाड़ा छूट गया। भाई हटो कहेगा तो हटो ऐसे कहेगा ना जी, घाड़ा छूट गया, दही का घाड़ा टूट गया। सेठ बोला कि बर्बाद कर दिया। कहा कि सेठ जी आपका दही है ना बर्बाद हुआ, मेरा दुकान तक टूट गया, है कि नहीं? तो शिव की शिक्षा में आप शिव को गुरु बनाए हैं, और महादेव से लगावे नहीं है, साहब से लगावे नहीं, तो बेकार जीवन है। इसीलिए दूसरे के बहकावा पर नहीं, अपने आप को शिव का शिष्य बनना है। इसके लिए साहब किताब में बहुत सुंदर लाइन कह रहे हैं। दूसरा बात रही कि हम लोग चर्चा काहे करेंगे, तो साहब ने किताब में लिखा है कि जो हमको बहुत अच्छा लगता है, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, उसका कहीं ना कहीं दिन भर में गप हम लोग करते कि नहीं करते हैं। इसीलिए शिव चर्चा जब कीजिएगा और पूजा कीजिएगा, दोनों में थोड़ा अंतर है। पूजा में बहुत ऐसे कम लोग होंगे जिनका ध्यान टिकता है। हो सकता है हम सब पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका ध्यान टिकता होगा, लेकिन कुछ लोग का ध्यान नहीं टिकता। आपको टिकता है? अगर मोबाइल मिल जाए, मोबाइल पर रिंग आ जाए, और शिव जी के अगरबत्ती दिखा रहे थे, अगरबत्ती छोड़ के, हाँ बोला नानी, क्या बोला मामी, कोई नहीं है, हाँ? मेरा तो अरे आपको उदाहरण हम दे रहे हैं। नहीं तो किसी का फोन ही नहीं आएगा। ना, आता है आपको? अच्छा, आता है कि नहीं आता है? बढ़िया पूजा में लोग बैठा रहता है, और फोन आ गया तो आदमी नहीं कहता है कि तेने देखा बाबू के कर फोन है। देखिए यार, ध्यान तो बटेगा ना। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो कभी कभी ध्यान बच्चा लोग हल्ला कर रहा है तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं चला जाता। आप उतना बड़ा साधक नहीं है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा, कि का तो रास्ते से लाश गुजरा था, वो देखे भी नहीं थे, इतना पढ़ा हुआ था। हम लोग तो ऐसा नहीं ना, हम लोग तो पूजा करते हैं, बच्चा लोग के देखते हैं। और जो माँ जो थी ना पूजा करती थी घर में, तो हम कई बार कहानी बताए हैं कि गाँव में बड़ा बड़ा घर होता है, तो पूजा करती थी ना, तो धूपदारी दिखाती थी, तो हम इधर मिस्त्री का डब्बा खोलते थे। पहले टीना कहता था, तो ढाक सी का बचता था ना, तो चिल्लाती थी कि सब खा कर मिसरिया। तो उनका ध्यान कहाँ था? पूजा पर, बच्चा पर। इसीलिए शिव चर्चा में क्या होगा, कोई सामने वाला व्यक्ति सुने या ना सुने, साहब ने कहा कि जो बोलता है वो शिव की परिधि में रहता है। इसीलिए शिव चर्चा करना जरूरी है। आप कहीं भी रहे ना, हम लोग आ रहे थे तो इनके एक दोस्त आ जा रहे थे, हम बोले शिव को गुरु बनाए हैं, तो कहाँ बोले कि हम बनाए हैं। अगर आप पूछे ना उनसे, तो शिव की बात जब तक कीजिएगा तो शिव की परिधि में रहिएगा। और एक सूत्र क्या मिला? नमः शिवाय। अच्छा, नमः शिवाय काहे करना होगा? चर्चा तो मान ली करना होगा कि भाई दूसरे को बताना, नमः शिवाय काहे करना होगा? हाँ?
कैसे? और किताब पढ़िए, देखिए नमः शिवाय देखिए साहब का जो किताब लिखा हुआ है ना, उसको जब बहुत बारीकी से पढ़िए क्या समझाना चाह रहे हैं।